सर आप चीखेंगे, रातों को उठ के अचानक उड़ जाएंगे कि यार अब्बू कहाँ हैं, अम्मी कहाँ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, एक और कारगुजारी के साथ मैं आपके सामने पेश हूँ। हम जो लड़के होते हैं ना, वो जिंदगी भर अपने वालिद से बड़ा डर के और दूर दूर रहते हैं। मतलब जिस कमरे में वालिद साहब आ जाएं, हम उस कमरे को बदल लेते हैं। जिस महफिल में वालिद साहब आ जाएं, हम उस महफिल को बदल लेते हैं कि यार वालिद साहब अब दोस्तों के सामने बातें सुनाएंगे, मतलब सुनाएंगे वालिद साहब किसी न किसी टॉपिक को लेके गुस्सा करेंगे हम पे। तो यही सोच के हम उनसे दूर हो जाते हैं। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से था। लेकिन 25 अगस्त 2021 को मेरे वालिद साहब के सीने में दर्द हुआ और मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई आपके वालिद साहब का तो चेस्ट ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। खैर उनको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया। फिर डे बाय डे मेरे वालिद साहब की तबीयत मेडिकली ख़राब होती गई, लेकिन फिज़िकली वो बड़े हमसे हंस के मुस्कुरा के बातें कर रहे थे, जो कि मजाक की उनकी आदत थी, जो कि मुझ में भी आई थोड़ी थोड़ी। फिर तकरीबन उनकी डेथ से एक दिन पहले वो हॉस्पिटल में थे और मैं भी हॉस्पिटल में था। तो हमारी बड़ी हंस मुस्कुरा के बात हो रही थी। मैं वालिद साहब के हाथ पैर दबा रहा था, तो वालिद साहब मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा यार मेडिकली तो कुछ और कह रहा है, लेकिन वालिद साहब की फ़िज़िकल हालत कुछ और है। तो मैं उनकी फ़िज़िकली हालत देखकर मैं घर पर आकर सो गया, सेटिस्फाई हो गया। काफ़ी दिनों बाद मैं सेटिस्फाई होकर सोया था। मैंने कहा माशाल्लाह वालिद साहब बिल्कुल ठीक हैं और एक हफ्ते में मैं उनको घर लेके आ जाऊँगा इंशाल्लाह। बड़ा मज़ा आएगा, फिर बातें करेंगे बहुत सारी। और जो मैंने अपने वालिद की बेकदरी की है, अब मैं उनकी कदर करूँगा जब वो आ जाएंगे घर पर दोबारा। तो बस फिर मैं सोया हूँ और फिर ख्वाब में मैंने क्या देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे घर का गेट बजा है। तो मैंने पूछा कौन। बाहर से आवाज़ आई, मलकुल मौत, इसी तरह की आवाज़ थी। मैंने देखा नहीं, सिर्फ आवाज़ सुनी मैंने, और ये सुनकर मेरी फ़ौरन आँख खुल गई। मैं उठ के मैं थोड़ी देर बैठा तो मेरी वाइफ ने बोला क्या हुआ। मैंने उसको बताया नहीं उस वक्त। तो इतने में मेरे कमरे का गेट बजा। मेरी बहन ने गेट बजाया और बोला कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला या अल्लाह, मामला गड़बड़ है। अच्छा, उससे पहले मैंने ये प्लान किया हुआ था कि यार मैं अपने वालिद साहब को ना बहुत जल्द उम्रे पे लेके जाऊंगा, लेकिन वो फिर मैं दुनियावी मामलात में थोड़ा फंस गया। तो फिर उस दौरान जब मुझे ये ख्वाब आया और मेरी बहन ने ये आके इत्तला दी है कि भाई वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, क्योंकि मुझे मामला आगे नज़र आ गया था। तो फिर मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन तू अब्बू को सिर्फ इतना मौका दे दे कि वो मेरे साथ उम्रा कर लें। सिर्फ इतना मौका दे दे अब्बू को मेरे साथ उम्रा कर लें, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर यही हुआ कि अब्बू कॉमे में चले गए। ऑलमोस्ट डेथ हो चुके थे, लेकिन सांस चल रही थी, वो कॉमे में चले गए थे। तो फिर ठीक एक दिन बाद अब्बू का इंतकाल हो गया। और फिर उसके बाद मुझे कदर महसूस हुई, और आज तक वो कदर रहेगी, और मेरे मरते दम तक वो कदर रहेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, बाप की कदर करना। मैं एक वर्ड बोल देता हूँ आपके लिए ना, आपका मसला ही हल हो जाएगा। आप जब अपने माँ बाप के साथ बैठे हुए हो ना, वो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन और सबसे सुप्रीम टाइम गुजार रहे हो, जो आप अभी उनके साथ गुजार रहे हो। लेकिन आपको अभी नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। मुझे भी नहीं पता चला था, लेकिन जब वालिद साहब या माँ बाप दोनों जब चले जाएंगे, सर आप चीखेंगे, रातों को उठ के अचानक उड़ जाएंगे कि यार अब्बू कहाँ हैं, अम्मी कहाँ हैं। तो जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो उनकी कदर करें। और मतलब ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया था, मैंने सीरियस नहीं लिया उसको, मैं भी बस टालता ही गया अब्बा को।
लेकिन अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाप के साथ जितना भी टाइम है बहुत अच्छे से गुजारें और उसको अपना दोस्त समझें, वालिद को, माँ बाप को अपना दोस्त समझें, उनसे कटे नहीं, उनसे दूर ना हो, उनकी डांट पे परेशान ना हो। मैं आपको बताऊँ ना, मेरी ज़िंदगी में जो जितने भी वाक़यात थे, मतलब मैंने जिन वाक़यात में अपने बाप की मुखालफत की, मतलब 100 वाक़ये होंगे लेकिन किसी एक में मैंने मुखालफत की होगी, अपनी मर्ज़ी चलाई होगी, लेकिन वो एक वाक़या भी ना चुभता है मेरे यहाँ पे कि यार उस एक वाक़ये में भी मैंने अपने अब्बू की बात क्यों नहीं मानी। तो ये भाई, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, जिनका बाप ज़िंदा है, वो उनकी कदर करें, और जिनके मर चुके हैं वो कब्रिस्तान में जाके उनके लिए दुआएं मांगें और उनके नाम पे खर्च करें। बहुत बहुत शुक्रिया।